मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारा आज का शो एक स्पेशल शो है और ये शो कोरोना के हवाले से है। कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उन पर बहुत ज्यादा लोगों में तशवीश पाई जा रही है और लोगों के बहुत सारे सवालात हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, कुछ गलत फहमियां भी हैं। तो हमने सोचा कि इन तमाम जो मामलात हैं जो कोरोना से जुड़े हुए हैं उस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात की जाए। ये जो हमारे जहनों में सवालात हैं ये इस वबा के फैलाव के हवाले से भी हैं, इस वबा से किस तरह से बचना है, एहतियात क्या करनी है उस हवाले से भी हैं, फिर एहतियात के हवाले से हैं, इलाज के हवाले से, और फिर बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि इस मामले के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो आज के शो में हम इन तमाम चीजों को जो है वो साथ लेके चलेंगे। और आज हमारा जो साथ होगा, जो हमारा पैनल है, वो कुछ जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और जिनसे मैं चाहूंगा कि आज सवालात मेरे ना हों, ये सवालात आप लोगों के हों और आप लोग जो है वो इनसे पूछें। जो आपके जहनों में सवालात है वो हम इनके सामने रखेंगे ताकि ये जो है वो उसका जो है वो जवाबात दे सके। ये हमने कुछ देर पहले जो है वो ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो है वो इस हवाले से जो है वो कुछ सवालात इकट्ठे किए हैं जो लोग इनसे जो है वो पूछना चाहते हैं। और फिर जो है वो साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम एक नंबर भी अपनी स्क्रीन पर जो है वो दिखा रहे हैं। ये नंबर जो है वो आपको अभी भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 051-844-3352। इस नंबर पर आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमारा जो पैनल है, जो डॉक्टर्स यहां पर मौजूद होंगे, उनसे बराह रास्त आप खुद भी ये सवाल कर सकते हैं। मगर गुजारिश होगी ये सवाल जो है वो कोरोना के हवाले से ही हो क्योंकि डॉक्टर्स इस पैनल में मौजूद हैं और मकसद आज के प्रोग्राम का ये है कि ये जो फासला है वो आपके दरमियान या आपके जो सवालात हैं उन डॉक्टर्स का उसको कम किया जा सके। तो आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर जमाल नासिर साहब की पैथोलॉजिस्ट हैं, ग्रीन टास्क फोर्स के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन करें। जमाल नासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर गजाला रूबी साहबा जो है वो हमें ज्वाइन कर रही है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। ये फोकल पर्सन है कोरोना टेस्टिंग के हवाले से। डॉक्टर गजाला साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर टेस्टिंग के हवाले से भी बहुत सारे सवालात होंगे और हुकूमत की स्ट्रैटेजी के हवाले से भी उस पर भी जो है वो आपसे सवाल होंगे। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर UHS पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक हेल्थ की पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और शोज में भी आते रहते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब से भी बात होगी और डॉक्टर कैसर सजाद साहब, अगेन अ वेरी रिनाउंड मेडिकल एक्सपर्ट, वो भी जो है वो आज के शो में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा आपको। मैं एक मरतबा फिर आपके लिए जो है वो नंबर ये दोहरा देता हूँ, 051-844-3352। और आज शो का आगाज जो है वो मैं कर रहा हूँ कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस आए हैं और वो क्वेश्चंस पहले पूछ लेते हैं, फिर साथ साथ आपकी कॉल्स को भी जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे। सबसे पहले तो ये फेसबुक के ऊपर जो है वो एक सवाल जो कि आया, मैं चाहता हूँ ये सवाल हम अगर स्क्रीन पर भी दिखा दें कि क्या कोरोना से सेहत याब होने वाले फर्द को दोबारा से जो है वो कोरोना हो सकता है। मैं जमाल नासिर साहब आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये रिलैप्स कर सकता है ये जो कोरोना, अगर एक शख्स को हुआ है तो वो कुछ जो है वो अरसे बाद हो सकता है उसको जो है वो दोबारा हो जाए। ये सवाल जो है वो नवीद एजाज साहब का राजनपुर से जो है वो ये सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने। उसकी वजह है कि ये वायरस बिल्कुल नया है। देखिए इस वक्त जो है ना ये वायरस पे ज़्यादातर रिसर्च ही हो रही है और जितना कुछ आ रहा है टेस्टिंग के हवाले से, इसकी मालूमात के हवाले से, इसकी म्यूटेशन के अलावे से, ये सारी वो नई चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ मैच्योर होंगी। जहाँ तक एंटीबॉडी का ताल्लुक है, सवाल तो उन्होंने सही पूछा कि जिसमें ये एंटीबॉडी हो जाती है बज़ाहिर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा इम्यून हो चुका है, उसे दोबारा होना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ये वायरस नया है, इस पर ये कमेंट्स कहना कि आने वाले दिनों में क्या ये री इन्फेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि देखें ना मिसाल के तौर पर आपका फ्लू वायरस है, उसकी एंटी वैक्सीन मौजूद है लेकिन हर साल
वैक्सीन उसको नई बनानी पड़ती है। आपको शायद ये मालूम नहीं, पता नहीं है कि नहीं, कि उसकी वैक्सीन हर साल नई आती है। अच्छा। वो वायरस अपने आप को चेंज करता है। इसी तरह आप देखें जो एड्स का वायरस है, हम आज तक वैक्सीन क्यों नहीं बना चुके? क्योंकि एड्स का वायरस अपने आप को तब्दील करता रहता है जी, इसीलिए हम इस तरह HCV का नहीं बनाते। तो ये इस पे ये कमेंट देना कि क्या होगा, अच्छा, ये हो भी सकता है। और मेरी तो लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा करे कि ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अच्छा, ठीक है। अरे मैं जरा दूसरे सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ। ये दूसरा सवाल जो है वो हमारे दोस्त ही हसन साहब उन्होंने पूछा है, और उन्होंने कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक जो बगैर अलामात वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनका कोई तरीका है कि उनका पता चल सके कि वो जो है वो आसपास जो है वो मौजूद है? तो डॉक्टर कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, मैं यही सवाल डॉक्टर कैसर साहब, आप अगर इसका जवाब दे दें कि क्या कोई तरीका है कि जो एसिम्प्टोमेटिक बगैर अलामात वाले जो पेशेंट होते हैं उनका जो है वो पता चल सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उनका एज सच तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग उनके साथ रहते हैं और उनमें से किसी एक को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है और बाकी लोग जो है वो बिल्कुल कोई उनको सिम्टम नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को टेस्ट करा के कंफर्म कर लिया जाता है कि वो कोई साइलेंट कोरोना के पेशेंट तो नहीं है, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है। तो ऐसे लोगों को यही किया जा सकता है कि उनको जहां जहां वो बैठते हैं, मगर कोई ऐसी निशानी, जो कोई ऐसी निशानी डॉक्टर कैसर साहब, कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसी अलामत उनके अंदर, क्या अभी तक कोई इस बारे में कोई है हमारे पास कोई कि पता चल सके कि ये एसिम्प्टोमेटिक है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई अब तक जो है ऐसी कोई अलामत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमने किसी दोस्त के उनके हुआ है और हमने उनके जो ग्रोह में, जैसे हमारे किसी डॉक्टर को हो गया है, तो हमने फिर क्या किया कि जो उनके साथ रहते हैं उनका टेस्ट किया है, तो उनमें से 3 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। वो कह रहे हैं यार मुझे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको दोबारा किया गया तो भी पॉजिटिव आ गया। अच्छा, कुछ छोटे मोटे जरूर वो है। आई मीन एक ऐसा भी सिम्टम आया है कि मैं चूंकि ENT सर्जरी करता हूँ, ENT के पेशेंट देखता हूँ, तो इस तरह जरूर हुआ है कि जो कि मैंने आज भी देखा है कि जी डॉक्टर साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई नजला जुकाम नहीं है, गले में कोई दर्द नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे सूंघने की ताकत मेरी खत्म हो गई, मुझे कोई स्मेल नहीं आती है, मुझे पता नहीं चलता है, जितनी मैंने बड़ी कोशिश की कि बहुत कोई तेज स्मेल भी मैं कर लूं। तो जब उसके मैंने सिंगल अलामात के साथ जब मैंने उसका कोरोना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से एक मेरे पास पेशेंट, और ये लड़के सारे यंग लड़के थे, और एक का था जिसके टेस्ट लेस था, मतलब ये कि उसने कहा कि मुझे कोई जायका नहीं आ रहा है, मुझे बाकी ना मुझे कोई बुखार है, ना कोई दर्द है, ना कुछ है, लेकिन मुझे जायका नहीं आ रहा है। तो मैंने भी उसका भी कोरोना का टेस्ट कराया तो पता चला वो भी पॉजिटिव है। तो ऐसे दोनों लोगों को मैंने वही सारा SOPs को फॉलो कराया, प्रोटेक्टिव जो सारे हमारे सिस्टम है, कि उनको आइसोलेट किया और उनसे कहा कि आप घर पे रहिए। आपको लगता है डॉक्टर कैसर साहब के अभी कुछ कहना मुश्किल है? अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, साबिर साहब इस्लामाबाद से जो है वो साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज आ रही है? जी हेलो जी, मैं डॉक्टर साबरा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सवाल जरा कीजिए। एक तो बता दें किससे आप ये सवाल करना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब। जी, डॉक्टर जमाल नासिर साहब से मेरा सवाल है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरी उम्र 57 इयर्स है, मेरे हस्बैंड 60 इयर्स, और हमारे घर में हमारा नवासा यानी माय ग्रैंड चाइल्ड गॉट कोविड पॉजिटिव। वो अपने घर से हमारे घर आया। अच्छा। और एक दिन उसको सिर्फ बुखार रहा 24 घंटे और कोविड टेस्ट करवा के आया था, तो अगले दिन रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव था। हम लोग 14 दिन आइसोलेशन, आज 14 दिन हो गए पूरे, और हम सब सिम्टम फ्री रहे। बच्चा भी सिर्फ 24 घंटे या 48 घंटे उसको बुखार रहा, फिर वो भी सिम्टम फ्री रहा। अब हम ये वो तो आज उसने अपना रिपीट कोविड करवाया है उस बच्चे का,
अच्छा। लेकिन अब हमें क्या टेस्ट करवाना चाहिए? हम 3 लोग हैं, अच्छा। जिनमें 2 अब 50 हैं और एक हमारी ठीक है। बेटी 20। ठीक है जी, आप थैंक यू सो मच। डॉक्टर साबरा साहब, ये डॉक्टर का डॉक्टर से सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल। क्वारंटीन भी काट लिया तो फिर भी जो है वो फिर अब क्या करें? एक तो मैं ना बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी और डॉक्टर साबरा ने भी कि बहुत सारे, और आपने भी ये सवाल किया कि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते और उनको कोरोना होता है। हाँ। तो इसलिए जो तादाद एक्चुअली हमारी अखबारों में या मीडिया पे आ रही है उससे बहुत ज़्यादा तादाद है। एक सवाल। दूसरा उनका सवाल ये था कि बच्चा जो था वो कोरोना पॉजिटिव आ गया, 14 दिन क्वारंटाइन में गुजार लिया है, तो आइडियली इनको PCR कराने के बजाय एंटीबॉडी IgG कराना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 14 दिन के बाद जो एंटीबॉडी IgG है, अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि वो जाहिर होना शुरू करती है, लेकिन वो 14वें दिन ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, कोई 20वें दिन कराएं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सिम्टम नहीं है, 14 दिन भी गुजार लिए तो उसके बाद बेहतर है कि आप, क्योंकि वो बच्चे के साथ क्योंकि साथ रहे हैं ना बच्चे के साथ, तो बेहतर ये अगर उनके अंदर IgG पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब उन्हें भी कोरोना हुआ था, सिम्टम नहीं हुए तो वो ठीक हो गए। ठीक, राइट। अब मैं जरा कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं, मैं जरा चाह रहा हूं उनको भी शामिल कर लें। एक और सवाल जो कि ट्विटर पर हमारे पास आया, वो फात मलिक साहब ने जो है वो पूछा। उन्होंने कहा है कि क्वारंटीन के अंदर कोई खास गजा है या कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो वायरस के असरात को कम कर सकती है? मैं डॉक्टर गजाला साहब, क्या कोई जो है वो आप लोग रेकमेंड करते हैं कि ये दवाई जो है वो खाएं या ये वाली जो है वो खुराक जो है वो खाएं? कोई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। उसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। एक तो पहले पिछले वाला जो क्वेश्चन किया गया, चूँकि मैं टेस्टिंग में इन्वॉल्व हूँ, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए ज़रूर IgG कराया जाए, लेकिन RT-PCR इज़ इवन रिकमेंडेड इवन आफ्टर द 14 days ऑफ क्वारंटाइन एज वेल। जब तक आपके 2 RT-PCR नेगेटिव ना हो, उनको क्वारंटाइन से निकल चाहिए लोगों को। एक तो लोगों को बहुत क्लियर कर दें कि जब तक उनके पास 2 कंसेक्टिव नेगेटिव RT-PCR ना आए, दे शुड नॉट लीव देयर आइसोलेशन, दे शुड नॉट लीव द क्वारंटाइन, नंबर 1। एंड देन अगेन के तो वो जो 14 दिन वाला आपकी राय ये है कि वो 14 दिन से भी आगे जो है वो जा सकता है? जी बिल्कुल आगे जा सकता है, बिल्कुल आगे जा सकता है, बिल्कुल आगे जा सकता है। अच्छा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आपका इम्यून सिस्टम डिफरेंट है ना, पर्सन टू पर्सन डिजीज डिफरेंट है, हर पर्सन का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, हर पर्सन का रिस्पॉन्स डिफरेंस है, और हर पर्सन का एज ग्रुप डिफरेंस है। आपको नहीं पता कि एक यंग आदमी उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक चाइल्ड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक फीमेल कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एक मेल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि हम एक हॉस्पिटल बेस्ड लोग हैं, तो हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो हर एज ग्रुप का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। इवन हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स भी। तो आपका वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने 2 चीजें आप कही। आपने कहा कि कोई गजा को पर्टिकुलर गजा और कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, और दूसरा आपने कहा कि टेस्ट के बगैर अपनी आइसोलेशन जो है वो खत्म ना करें अगर आपको जो है वो पहले पॉजिटिव आए। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मारिया साहब हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। वायरस शेड होना बंद हो जाता है। हेलो, ठीक है, मैं 1 मिनट में कुछ और सवाल ले लूं। ये लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी मारिया साहब, बताइए जी, आपका किसके लिए सवाल है और क्या सवाल है? जो भी डॉक्टर जवाब देना चाहे, मेरा उनसे सवाल है। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ जी। मैंने बेबी हुई थी मेरी 3 months बैक, तो मैं 2 months अपने पेरेंट्स की तरफ। अच्छा। तो मैं घर से बिल्कुल नहीं निकली। मैंने बहुत ज्यादा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं सबको दिलवाए थे। चांद रात को मैं अपना टाइम पूरा करके अपने इन-लॉज की तरफ आ गई। अच्छा। उसके बाद 2 दिन बाद मैं 4 दिन बाद घर गई हूँ अपने पेरेंट्स की तरफ दोबारा किसी काम से। अच्छा। रात रुक गई हूँ, तो सुबह 6-7 बजे मेरे फादर को सिम्टम आए बुखार के। अच्छा। मैं उनसे काफी दूर थी, 10-15 फुट के फासले पे रही, उन्हें ऐसा मिली भी नहीं। तो उसी टाइम मैं उनसे अलग हो गई, अपनी बच्ची ली और मैं शाम को घर आ गई अपने। अब मुझे आज 10-11 दिन हो गए कोरोना में। अच्छा। मैंने बीच में टेस्ट कराया था 5-7 दिन पहले, मैं पॉजिटिव आई हूँ। अच्छा। पर मैंने अपनी बच्ची उसी दिन अलग कर दी थी अपने से, जो कि 2.5-3 माह की है। ठीक, क्या आपका? 14 दिन मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं आया, ना मुझे नाक बंद हुआ, ना मुझे बुखार चढ़ा है, ना मेरी बॉडी पेन आई है। हाँ, क्योंकि मैं अभी सिविलियन से होके गुजरी थी, वो वाले मेरे थोड़े से सिम्टम बाकी थे। तो आपका सवाल ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए, यही आप पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं 14 दिन पूरे करके क्या करूँ, क्योंकि फैसलाबाद में किटें खत्म हो गई हैं, टेस्ट नहीं हो रहे। मगर ठीक है जी, डॉक्टर कैसे साहब? अच्छा, ठीक है हमारे सेवा। आई गॉट योर क्वेश्चन। डॉक्टर आए नहीं मेरे पास ना, इनका सवाल मुझे समझ में नहीं आया जी। ये अच्छा, सवाल उनका मैं फिर से आपके लिए दोहरा देता हूं।
सवाल उनका जो है वो ये है कि उनको जो कोविड हुआ वो उनका बहुत मिनिमम कांटेक्ट था, अब जो है वो कोविड सिम्टम फ्री हैं, अब उसके बाद जो है वो उनको 10 दिन हो गए, अब उनको जो है वो क्या करना चाहिए? देखिए, इनको तकरीबन जो है 15 दिन तो अभी इंतजार करना चाहिए। 15-20 दिन बाद ये कोविड का टेस्ट दोबारा करा लें नेगेटिव होने के लिए, ताकि इनके पास एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ये नेगेटिव हो चुके हैं। अगर वो टेस्ट अभी नहीं हो रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उसका जो है वो सीरोलॉजी करा सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। जैसे जावेद अकरम साहब ने कहा कि अगर IgG पॉजिटिव आ जाता है तो बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में अभी उनको 10 दिन में 10 दिन हुए तो अभी 2-4 अभी 14-15 दिन के बाद ये सब ये कुछ टेस्ट कराने की कोशिश करें। अच्छा, ठीक है, तो आपका मशवरा ये है कि अभी 14-15 दिन जो है वो आपको गुजारने चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट करवा लें। मतलब आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं जब आप एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, जब आपका अगर पॉजिटिव आया था मगर उसके बाद आपके सिम्टम्स 10-15 दिन तक जो है वो नहीं आते, तो आपका कहना है कि वो डेंजर जोन से आप बाहर आ जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन ये कि एक टू बी ऑन द सेफ साइड कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी कभार अगर फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन होगी कि जी ये क्या, अभी तक मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो बेहतर यही है कि आप जो है इसको उसी वक्त 14-15 दिन के बाद कराएं, तो ज्यादा देर से करा ले तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, राइट। अच्छा, एक और वेरी क्विकली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जाम इमरान आफ्ताब साहब, ये मुल्तान से, इन्होंने जब वो पूछा, इनका सवाल वो फेसबुक के ऊपर आया था और इन्होंने पूछा है कि बच्चों में जो कोरोना वायरस है उसकी अलामात जो है वो क्या हो सकती है। मैं डॉक्टर गजाला साहबा, आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू। मुझे आप, क्या बच्चों में कोई सिम्टम्स इसी तरह के होते हैं या कोई डिफरेंस होता है बच्चों के सिम्टम्स के हवाले से? पहले तो बहुत से लोगों में, यंग लोगों में तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बच्चों में भी वेरिएशन है। किसी में लाइट सा फीवर होता है, किसी को लाइट सा सोर थ्रोट है या लाइट सी कफ है, डिफरेंट है। बच्चों की भी इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। जो हेल्दी बच्चे हैं वो तो ज़ाहिर है कोई सिम्टम नहीं होंगी, लेकिन लाइट सा फीवर है जो छोटे बच्चे हैं उनमें लाइट फीवर की कंप्लेन और लाइट कफ की कंप्लेन है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम, बहुत कम लोगों। तो आप ये कह रही हैं कि टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि उसमें से कितने % पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन अभी तो बच्चों का रेशो कम है। अभी हमारे पास बच्चों की टेस्टिंग जो पॉजिटिव आ रहे हैं बहुत कम रेशो है, लेकिन अब कुछ बच्चे पॉजिटिव आना बच्चों के लिए टेस्ट पिछले 2 महीनों में बच्चे पॉजिटिव नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस मंथ में, मई के महीने में हमारे पास कुछ नंबर्स है जिसमें बच्चे भी पॉजिटिव हुए हैं डिफरेंट एज ग्रुप के, लेकिन यंग जो है वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है अक्सर। ठीक है, बच्चों में भी खास तौर पर, क्योंकि देहात में तो, और बच्चों को ये जो है वो जो सीजनल फ्लू वगैरह होता है या कफिंग होती है बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे भी इसी तरह इससे एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक होते हैं, और टेस्ट उनके लिए भी वही है डॉक्टर जमाला से? देखिए, टेस्ट तो यही बनता है कि अगर बंदे किसी को खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार है, या वैसे सेहतमंद आदमी है घर में जो किसी की हिस्ट्री है कि घर में था, तो कराने के लिए तो आइडियली PCR ही बनता है कि एक्यूट इन्फेक्शन देखने के लिए उसके अंदर है या नहीं। मैं थोड़ी सी बात बताऊं, जो डेंजर जोन का आपने लफ्ज़ यूज़ किया था ना, तो वो ये होता है कि इस वक्त CDC जो इसका कंट्रोल डिजीज़ वाले, उन्होंने सर्टिफिकेट कहा है कि जो आदमी है दूसरों को जो ट्रांसफ़र करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि जिस वक्त उसको इन्फेक्शन शुरू होती है सिम्टम्स के साथ, वो 5 से 7 दिन के बाद उसका वायरस का लेवल खून के अंदर या उसके अंदर जिस तरह से भी वो एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहा है कम हो जाता है, और आफ्टर 10 डेज वो दूसरे को नहीं लगा सकता। अच्छा, 10 दिन के बाद वो बंदा नहीं कर सकता, वो कैरियर नहीं रहेगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो वैसे सही कह रही है डॉक्टर साहब कि 14 या 15 दिन जाके PCR आप टेस्ट कराएं, वो अपनी जगह, लेकिन 10 दिन के बाद। चलें, राइट, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं। और सवालात हैं, वो सवालात हम डॉक्टर्स के पैनल के सामने रखेंगे। आपके सवालात है, कॉल आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपके पास स्क्रीन पर आ रही होंगी। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यही सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का स्पेशल शो है, तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो है वो मौजूद है। लाइव कॉल का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 051-844-3352। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे खुद सवाल बराह रास्त आप सवाल कर सकते हैं। कुछ सवालात हमारे पास पहले से मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब साथ हैं जी?
अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल सप्तान मेहदी साहब का है और ये फेसबुक पे जो है वो सवाल उन्होंने पूछा है और इन्होंने जो है ये बड़ा कॉमन सवाल है और ये मेरा ख्याल है हमारे शोज में भी पूछा जाता रहा है कि पाकिस्तान में हुकूमती आदाद शुमार जो है वो किस हद तक दुरुस्त हैं? नंबर्स में कोई हो सकती है कोई आगे पीछे जो नंबर्स हम कोविड के देखते हैं? ये अगर रहमान मेरे से पूछा आपने? जी जी आपसे सर। Thank you so much. जी डॉक्टर साहब। I was listening to you, but sometimes the technology fails us. ये इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन जनरली आपको पब्लिक हेल्थ का पर्सपेक्टिव बता देता हूँ तमाम बीमारियों में, खासकर इन्फेक्शियस डिजीज में, कि अगर एक केस रिपोर्ट होता है तो देयर आर 7 आउट देयर व्हिच गो अनरिपोर्टेड इन द बेस्ट सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए यहाँ पे मेरा ख्याल है ये भी शायद ज्यादा हो सके, क्योंकि एक गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट लीक हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट की, जिसमें कहा गया था कि ये 15 मई की रिपोर्ट थी और उसमें कहा गया था कि कोई अबाउट 700 to 800,000 केसेस हैं लाहौर में। तो अब उसके बाद तो एक्चुअल ट्रांसमिशन हुई जो ईद के प्री ईद हुई और वो बहुत ज्यादा हुई, एज यू नो इट वेरी वेल। तो उसके बाद जाहिर है केसेस बहुत बढ़ गए और मेरा ख्याल है कई फोल्ड बढ़ गए। आपका ये कहना है डॉक्टर साहब आपका ये कहना है कि नंबर ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा जो रिपोर्ट हो रहा है? अच्छा चले, मैं कुछ क्वेश्चन चाहता हूं थोड़े से और जरा शामिल कर लें। एक लाइव कॉलर भी है साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम भी जरा बता दीजिए। मुझे बता रहे थे, मुझे किसी तरह से सुना नहीं, और सवाल अपना जरा जल्दी कर लीजिए। मैं हसन शब्बीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा सवाल डॉक्टर गजाला रूबी साहब से है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस का इलाज आजकल जो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर देसी टोटकों घरेलू टोटकों के बारे में हर बंदा ही देसी टोटकों के बारे में बताता है, ये कावा पी ले, सना मक्की में इसका इलाज है, कलौंजी में इसका इलाज है। तो इसके बारे में प्लीज बताइए, कोरोना वायरस से हम ये इलाज मतलब कैसे महफूज रह सकते हैं? इसके साथ ही हदीस का भी हवाला देते हैं। हदीस में भी ये बयान किया गया है कि ये अगर ये आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप इस बीमारी से महफूज रह सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जरा कुछ और सवाल भी लेने। जी डॉक्टर गजाले साहब, ब्रीफली ये जो देसी टोटके और खास तौर पर हमारे जो हवाले जो है वो दिए जाते हैं जो है वो भी आपने देखे होंगे, किस हद तक करामद है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सेल्फ आइसोलेशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, टोटली सेल्फ आइसोलेशन। अच्छा। और उसके बाद आप इमीडिएटली आप अपनी विटामिन सी रिच करें, अपनी डाइट प्रॉपर लें, स्लीप प्रॉपर हो, आपकी रिच डाइट बहुत अच्छी हो आपकी, ताकि आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो वायरस की रेप्लिकेशन हो रही है आपने बेसिकली उसको स्टॉप करना है, ना कि वायरस की रेप्लिकेशन को एनहांस करना है। उसका पर्पज़ ये है, उसमें आपकी गुड स्लीप, गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज। और उसके बाद ये जो दूसरी वाली चीज़ें हैं इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे किसी बंदे ने कोड नहीं किया इतने दिनों में, इतने महीनों में कि मैंने ये देसी चीज़ें यूज़ की हैं तो मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने एजोमैक्स नहीं यूज़ की, मैंने पैनाडोल नहीं यूज़ की, मैंने प्रॉपर डाइट नहीं ली। हाँ, विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड फॉर योर बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। और उसके बाद विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द फीमेल, जो कि हमारे यहाँ 80% फीमेल जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है। विटामिन सी और डी रिच हो और आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो यू कैन ईजिली बीट विद दिस वायरस रेप्लिकेशन। अच्छा जी, उमर सईद साहब भी हैं, एक और लाइव कॉलर हैं रावलपिंडी से। जी उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी हजूर पूछिए, सवाल किससे है और मुख्तसर बस सवाल जरा करें। जी मैं डॉक्टर जमाल से सवाल करना चाहूंगा। अच्छा। एक तो हम खुशकिस्मत है जी, हमारे शहर में ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जो लोगों को खौफ से निकाल दे। अच्छा। तो मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि एक सेहतमंद आदमी जो घर जाता है तो सोशल मीडिया पे उनकी वाइफ बच्चे सारे परेशान बैठे हैं, तो वो रूटीन में कोई टेस्ट कराना चाहें तो वो कौन सा टेस्ट कराए? अच्छा रूटीन का। बहुत शुक्रिया जी उमर सईद साहब। डॉक्टर साहब सवाल आपने सुन लिया। सवाल यही है कि रूटीन में वैसे तो ये इसने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम पीसीआर उस पर जा रहे हैं, लेकिन बेहतर ये एक बड़ा सादा सा टेस्ट होता है सीपी,
अच्छा, और वो बड़ा सस्ता सा टेस्ट होता है, मतलब वैसे ही अगर दिमाग में आ जाए कि यार कोई करना है तो उसमें शक पड़ रहा हो अगर आपको, उसमें अमूमन एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ये जाहिर कर देती हैं कि इसको वायरल इन्फेक्शन हुई है। ज़रूरी नहीं है कोरोना हो, वो वायरल इन्फेक्शन आप नज़ले ज़ुकाम खांसी का भी हो सकता है। तो उसमें एक तो TLC जो टोटल ल्यूकोसाइट है, जिसे हम WBC वाइट ब्लड सेल कहते हैं ना, वो अमूमन ये होता है कि जब कोई वायरल इन्फेक्शन होती है कि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है। अच्छा। फिर मैंने दूसरी चीज़ भी नोट की है कोरोना में, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, कि प्लेटलेट काउंट भी थोड़ा सा जो है ना, वो उनका उस लेवल पे तो नहीं गया जितने डेंगू पे जाता है। डेंगू में तो बहुत नीचे जाता है, मतलब 1,20,000 1,30,000, ये मैंने अपनी स्टडी की है अपने तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि ये सादा सा एक टेस्ट करा लें। अदरवाइज तो देखें अगर कोई सिम्टम नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। CP टेस्ट जो है वो एक निशानी हो सकता है, एक निशानी हो सकती है। एक और लाइव कॉलर है शहरियार साहब इस्लामाबाद से। जी शहरियार साहब। अस्सलामुअलैकुम, शहरियार बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी पूछिए। जी मेरा सवाल डॉक्टर जमाल नासिर से है। अच्छा। कि देखिए, जो होना था वो तो हो गया, अब जो नई थ्योरी हमें बताई जा रही है कि आपने कोरोना के साथ रहना है जब तक इसकी कोई नहीं आती मेडिसिन। अब क्वेश्चन ये है कि अब कोरोना के साथ रहना है, ग्लव्स भी पहनने हैं, मास्क भी पहनना है, कोई सिंपल ऐसी आप बताइए डिसइंफेक्शन के लिए। जो लोग बाहर जाते हैं, सरकारी मुलाजिम है, तो वो घरों में वापस आते हैं, तो घरों में आने से पहले उन्हें कौन सी ऐसी प्रिकॉशन अडॉप्ट करें कि घर में पहुंचने के बाद वो डिसइंफेक्ट हो जाए। ठीक है। कोई जी मेरा एक क्वेश्चन। ठीक है, एजुकेट करने की होता है लोगों को जिसका। मगर ये तो बहुत छोटा टाइम बता रहे हैं, शहरियार से पूछ रहे हैं अगर आप सुबह नहीं देखिए ये बात भी सही है। नहीं ये बात अच्छा। तो बड़ी टेक्निकली ठीक है। अच्छा। बल्कि वो नहीं, कोई शख्स भी जब समझदार है थोड़ा सा, जब वो बाहर जाता है, ज्यादा देर बाहर रखता है, तो पता नहीं किसकी शिकायत हो सकता है। बेशक उसने ग्लव्स भी पहना हुआ है, मास्क भी लगाया हुआ है, सारी एहतियात। बेहतर यह है कि जब वो घर में आए और अगर मुमकिन हो सके तो पहले तो आके अपने वॉशरूम में जाके अपने कपड़े तब्दील करे। अच्छा। अच्छी तरह से मुंह धोए, जो हम कहते हैं कि उसके सैनिटाइजर को इस्तेमाल करें, और प्लस अगर हो सके तो नहा धो के निकल आए, तो ज़्यादा सबसे आइडियल सिचुएशन यही बनती है। इसका सादा सा जवाब है। ठीक, राइट। मैं डॉक्टर कैसर साहब आपसे भी कुछ सवाल आते हैं, वो जरा ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ, आपसे जरा पूछूंगा। ले रहे हैं, ये सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर्स का पैनल और हम आपके सवालात ले रहे हैं। जो नंबर है वो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 0518443352। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, बहुत सारे सवालात हैं, बट वेरी क्विकली मैं कुछ सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आए हैं, मैं 2-3 सवाल आपसे इकट्ठे पूछना चाह रहा हूं और ब्रीफली उनका जवाब दे दें। एक तो आमिर राना साहब ने पूछा है कि क्या कोरोना का कोई मौसर इलाज जो है वो है या नहीं है, और नंबर 2 एक और सवाल आया है, वो ये कि क्या बुखार और खांसी होने पर खुद को क्वारंटीन कर लेना बेहतर है या फिर इन अलामात पे फौरी तौर पर जो है वो टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए। ये मजर एस हजारवी साहब ने पूछा है। जी डॉक्टर कैसर साहब। जी देखिए, पहले सवाल का जवाब जो है वो आपने जो पूछा है वो है इलाज का कोई ऐसा इलाज ठीक। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, मेरा ख्याल है विल कम बैक टू यू। आपके कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई टू फिक्स दैट। एक और डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये आपके लिए जरा मैं सवाल। जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब। जी सर एक सवाल जो है ये अदील मरवत साहब का है कि उनका ये कहना है कि इस वबा के दौरान जहनी दबाव और परेशानी को किस तरह से जो है वो कम किया जाए। ये एक और सवाल है अदील मरवत साहब का, इसका जवाब। बहुत मुश्किल सवाल है, अविश के हमें पता हो, लेकिन इसका मेरा ख्याल है जो बेस्ट एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मेरा ख्याल है कि ये चीजें अल्लाह ताला पे छोड़ी जाएं और इंसान ये वायरस ना अल्लाह की। जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मेरा ख्याल है ये दरमियान में हमें कुछ एक और ऑडियो आ रही है। जावेद अकरम साहब सुन रहे हैं सर आप? जी मैंने सुना है आपका सवाल, मैं जवाब देना चाह रहा था, बीच में कुछ कोई और ऑडियो आ रही थी, अब दे दूं जवाब? जी चले आप बात कीजिए। अच्छा जी जैसे ज़हनी दबाव के हवाले से। जी ज़हनी दबाव पर ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं यही कह रहा था कि आई विश कि मुझे और आपको पता हो कि ज़हनी दबाव कैसे कम करना है, वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बतौर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है कि जब ना हमारी मर्जी से इसने वायरस ने आना था, ना जाना था, ना हमारी बॉडी में ये शामिल हो सकती है अल्लाह की मर्जी के बगैर, तो इसलिए ये अल्लाह पे छोड़ें और अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता करें नमाज के जरिए और दुआ के जरिए, और जब करना ही अल्लाह ने है तो बस फिर टेंशन किस चीज की। चले ठीक है। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, वो 2 सवाल जो थे
एक तो ये था कि क्या फौरी तौर पर टेस्ट करा लेना चाहिए या फिर जो है वो बुखार और खांसी अगर हो तो थोड़ा इंतजार किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर खांसी और बुखार होता है किसी को, नजला जुकाम भी है, तो मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन आप रुके और आइसोलेट जरूर हो जाए। ये समझ लें कि हो सकता है कि अगर कोरोना हुआ तो किसी और को आप फैलाए नहीं, लेकिन अगर आप आइसोलेट हो जाते हैं और सिम्टम बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर आप 14 दिन करने के बाद आप बेशक टेस्ट ना भी कराएं, बाद में जो सीरोलॉजी टेस्ट है एंटीबॉडीज का वो करा ले। लेकिन अगर आप टेंशन में हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं तो फिर जाकर कहीं पे आप टेस्ट करा सकते हैं। और ऐसी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये बीमारी टेंशन से बढ़ भी जाती है। चलें, मैं एक कॉल ले लूं जी। इलाज मौजूद, इसका कोई ऐसा इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन जो तजुर्बे में क्योंकि नई बीमारी है इसलिए बहुत सारी मुल्कों में, पाकिस्तान में भी बहुत ट्रायल्स हुए हैं जो कामयाब है, बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं, वो उस जगह चलाया जा रहा है। लेकिन इसका स्पेसिफिक अभी तक कोई मौजूद नहीं है, जैसे मलेरिया का है, टाइफाइड का है और दूसरी बीमारी। अच्छा, मैं वेरी क्विकली एक कॉल को ले लें जी। कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं जरा? जी, मैं आकिल बोल रहा हूँ जी, पेशावर से। जी आकिल साहब बताइए जी। वेरी टाइम बड़ा कम है जी, बस अपना सवाल कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी बंदा जिसकी डेथ हो जाती है उसको बगैर पोस्टमार्टम के कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर डिक्लेयर कर नहीं सकता है, ठीक है, ऑफिशियली। तो ये कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं? कोरोना में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, ये किस तरह डिक्लेयर कर देते हैं कि ही डाइड, मे बी पॉजिटिव ऑफ कोरोना, बट द रीजन ऑफ डेथ बगैर पोस्टमार्टम के बताई नहीं जाती। बस आपका सवाल समझ आ गया जी। डॉक्टर गजाला साहबा, ये क्या प्रोटोकॉल क्या है? बड़े लोगों के खदशात हैं इस हवाले से। जो पॉजिटिव डिक्लेयर होता है तो उसको तो पॉजिटिव डिक्लेयर करके डेथ की जाती है और उसके लिए प्प्रॉपर SOPs बने हुए हैं। और जो नेगेटिव डेथ होती है तो उसकी डेड बॉडी उसके लवाकीन के हवाले कर दी जाती है। लेकिन जो पॉजिटिव होती है वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं, उन सारे को फॉलो करना पड़ता है और वहाँ पे पेशेंट की डेड बॉडी जो है वो ग्रेवयार्ड में पहुँचा दी जाती है और उनको कहा है कि इसको प्रॉपर SOPs फॉलो करके इसको दफन कर दिया जाए। ये दोनों इसके प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जमाल नासिर साहब, डॉक्टर गजाला साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब, कैसर सजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारे पास बहुत भी सवाल हैं, उम्मीद है इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। अभी एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आकर एक और इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हो रही है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट एक अहम केस की समाअत कर रहा है। ये केस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से, और ये केस बड़े ही अहम मरहले पर है और इसमें कुछ बड़े अहम सवालात उठाए जा रहे हैं। ये सवालात कानून की हुक्मरानी, जजेस के कॉन्डक्ट, हुकूमती तरीक़ाकार और पब्लिक ऑफिस रखने वाले अफराद से मुताल्लिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से इस रेफरेंस के जो उनकी दरख्वास्त है उसकी समाअत कर रहा है और इसकी सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। विफाक की तरफ से 20 मई 2019 को यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था, जिसमें आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेफरेंस में हुकूमत का यह कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों की लंदन में जायदादें हैं जिन्हें मुअज़्ज़िज़ जज ने जाहिर नहीं किया। क्या इन जायदादों के ज़राए आमदन जो है वो क्या है और इनकम टैक्स गोशवारों में भी इनको जाहिर नहीं किया गया। हालिया समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से तहरीरी मारूजात तलब की हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल का यह पूछना था कि वो कानून दिखा दें जिसके तहत जज को अपनी और खानदान के अफराद की जायदाद जाहिर करना जरूरी है। जस्टिस मकबूल बाकर ने यह पूछा कि क्या वजह थी कि हुकूमत को सदारती रेफरेंस दायर करना पड़ा। अदालत ने ARU की कानूनी हैसियत के हवाले से भी सवालात उठाए। इस केस की समाअत अब पीर के रोज फिर से होनी है। ये केस इस आम मरहले में कहां पर खड़ा है, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। हमारे रिपोर्टर हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी नजर रहती है उनकी कानूनी मामलात पर। हसनात, थैंक यू सो मच। हसनात, मुझे तो बताइए कि सबसे पहले ये जो सवालात हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वक्त कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। जो हुकूमत आर्टिकल 209 के तहत एक रेफरेंस लेकर आती है, उस रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी पर ये अदालत में सवालात क्यों हैं? जी शुक्रिया रहमान साहब। असल बात ये है कि क्योंकि ये जो रेफरेंस आपको पता है 70 साल में तकरीबन ये हम देखें तो यानी ये दूसरा रेफरेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस गवर्नमेंट ने भेजा तो वो नाकाम रही। तो अब ये दूसरा रेफरेंस है और पहली दफा
जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किसी जज को शोकॉज जारी किया। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने, जैसा कि आपको पता है कि बदनीति की बुनियाद पे कि जी ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने बदनीति की बुनियाद पे रेफरेंस मेरे खिलाफ किया है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो ये देख रहा है कि बदनीति है या नहीं। अगर बदनीति साबित होती है कि जी किसी फैसले की बुनियाद पे उनके खिलाफ रेफरेंस हुआ तो वो पूरा रेफरेंस ख्वाहिश हो जाएगा। तो क्योंकि अब केस जो देखें तो आप देखें कि जो पूरा केस है गवर्नमेंट का वो ये है कि जी रेफरेंस में कि जी इन्होंने अपने जो बीवी और बच्चे जो कि इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनके जो उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हैं वो डिस्क्लोज नहीं की अपने वेल्थ स्टेटमेंट में, जो इनकम टैक्स की 116 की वायलेशन है। तो ये चीज काजी फाइसा साहब की तरफ से, उनके वकील की तरफ से है कि कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि वो उनके बच्चे और जो बीवी हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके अपने टैक्स रिटर्न वो जमा कराते हैं, तो वो ये कोई ऐसी वायलेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनी ट्रेल की बात की जाती है। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से है कि मनी ट्रेल नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो उस पे कोर्ट का ये कहना है कि जी मनी ट्रेल तब प्रोवाइड की जाएगी जब मनी लॉन्ड्रिंग हो या कोई करप्शन की हो जस्टिस काजी फाइसा की तरफ से। आपका कोई इल्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें हो कि जस्टिस काजी फाइसा ने कोई करप्शन की है। और फिर जब इस तरह का मामला है, अब ये आया है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो उस वक्त कानून ही नहीं था जब 2011-13 में जब प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, तो ये कैसे ऑफेंस आपने लिख दिया। और आखिर में जो जस्टिस वाकर ने कहा कि जी आपको पता है कि इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है अगर हम रेफरेंस ख्वाहिश कर देते हैं, जिस वजह से अब डिबेट चल रही है फेडरल गवर्नमेंट में कि जी क्या करें। एक सेक्शन है, कुछ जो 1-2 मिनिस्टर हैं, 2-3 वकील हैं, और ज्यादातर बताया जा रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर रेफरेंस वापस ले लें और FBR में प्रोसीडिंग जो जस्टिस काजी फाइसा की वाइफ है उनके खिलाफ शुरू कर दें कि जी उन्होंने जो प्रॉपर्टीज ली हैं वो क्यों नहीं डिक्लेयर की और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये वो। तो अब ये चीज है, लेकिन बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो परसों उनकी लीगल टीम से मीटिंग हुई है, तो लीगल टीम ने उन्हें कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, और इमरान खान साहब भी हैं कि रेफरेंस वापस नहीं लिया जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि जब मैं मनी ट्रेल अपनी दे सकता हूँ अपने लंदन फ्लैट के हवाले से, नवाज शरीफ को हमने डिस्क्वालीफाई किया कि उन्होंने प्रॉपर्टीज अनअकाउंटेड, यानी उनकी प्रॉपर्टीज का वो अपना सोर्स नहीं बता सके जो लंदन फ्लैट है उनके एवन फील्ड वाले। तो इसके अलावा जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हुई है, तो जज के हवाले से उनको भी अपनी मनी ट्रेल देनी होगी। तो इस वजह से अब यही है कि गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इस वक्त तक ये है कि जी हम विड्रॉ नहीं करेंगे, बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे। तो अब देखें क्या होता है। ठीक है हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहरहाल ये सवालात बड़े आम हैं, सवालात के जो है वो जवाब, उन पर बहुत चीज़ों का इन्हिसार है। ये सवालात के जो जवाबात हैं ये मुख्तलिफ हवालों से, चाहे वो कोई भी हो, उस हवाले से जो है वो ये इन सवालात के जवाब कोर्ट के अंदर आएंगे, और देखें अब इसकी प्रोसीडिंग जो है वो आगे कहाँ जाती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मैं हूं रहमान अज़हर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।